ईब तक ना आया संग्राम। अरे सबेर का गया हुआ है, ईब तक ना लौटा ना। कोई बहुत ही जरूरी काम है क्या उसको? फोन लगा और बोल दादाजी बुला रहे हैं, ईब पहुंचे यहाँ पे। ये जरूरी काम है भाई, आज ही के आज करना है, उसको मालूम है। दादाजी मैंने काफी बार उनका फोन ट्राई किया, लेकिन पता नहीं भाई साहब फोन ही नहीं उठा रहे। अब तू हमारे फोन से कर, देखता हूँ कैसे नहीं उठाता है। लो और दिख ना रहे हम लोग क्या है? ये कैसी सूरत बना रखी है भूतों जैसी? और जूते खा के आ रहे हैं क्या कहीं से? या फिर मारा मारी की है कहीं है? मैं हाथ मुंह धो के आया। कांड करके आया, कोई दिख रहा है? संभाल के शौर्य की माँ। शुक्र है बाल गोपाल का, आपने एकदम सही समय पर पकड़ लिया। मैं कितनी बार साफ करती हूँ, इसे कभी नहीं गिरी मेरे हाथ से, लेकिन आज पता नहीं कैसे। हे भगवान, कहीं कुछ। ये आपको हो क्या गया शौर्य की माँ? माना कि आपके बच्चे आपसे दूर चले गए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप हर बात पर घबराने लगे। अपने मन को मजबूत कीजिए, ऐसे कैसे चलेगा? जी मैं शौर्य और अंशु की बात नहीं कर रही हूँ, उनसे तो बात हुई थी मेरी, लेकिन आज दोपहर के बाद से अक्षरा से। देवयानी बहन से तो बात हुई ना आपकी, तो फिर ये सब क्यों सोच रही हैं? जानबूझकर तो कोई ये सब नहीं सोचता है ना शौर्य के बाबूजी। अब कोई विचार मन में आ रहा है तो क्या करूं मैं उसका? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि क्यों घबरा रही हूँ मैं ना अक्षरा को लेकर। ऐसा करते हैं, कल आपकी बेटी से मिलने जाएंगे, तब तो आपका मन शांत हो जाएगा। ये लीजिए, संभाल के रखिए। अक्षरा, मो, अक्षरा भाभी, अक्षरा। अक्षरा, मो, बहू। अक्षरा, कहीं कुछ पता चला? नहीं पापा, आपको कुछ पता चला? सब जगह देख लिया लेकिन कहीं कुछ भी नहीं। इंस्पेक्टर साहब। सर, हमें आसपास के जंगल में कोई सुराग नहीं मिला, और जहां से वो रेलिंग टूटी थी वहां से नीचे जाने का कोई भी रास्ता नहीं। अगर आपकी पत्नी वहां से गिरी है तो। नहीं इंस्पेक्टर साहब प्लीज, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। प्लीज आप ऐसी बातें मत कीजिए। हमें पॉसिबिलिटी लेके चलना होता है। पर ये बताइए, आपकी पत्नी को तैरना आता है? उन्हें तैरना नहीं आता है। सर, नीचे जाने का तरीका क्या है? पीछे से घूमकर। चलिए पापा। अक्षरा, भाभी! अक्षरा! माँ! अक्षरा! अक्षरा, अक्षरा प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए कि आप कहाँ पर हैं। मैं पहुंच जाऊंगा आपके पास।
प्लीज किसी भी तरह एक बार आइडिया दे दीजिए मुझे। मैं आ जाऊंगा अक्षरा। मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं कभी भी आपको अकेला कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं भी नहीं। सर वहां कोई लाश नहीं मिली। लाश? ये आप क्या बात कर रहे हैं? किसे लाश कह रहे हैं आप? अक्षरा है, वो मेरी पत्नी है, अक्षरा सिंघारिया। आप उन्हें ढूंढने गए थे, किसी लाश को नहीं। सॉरी सर, लेकिन हमने उनको बहुत ढूंढा, वो यहाँ पर नहीं मिली। तो फिर कहाँ चली गई वो? सर हो सकता है पानी के साथ बह गई हूँ। सर मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दे सकता, इस सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। नहीं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। भगवान करे जैसा आप कह रहे हैं वो सब सच हो। अगर वो पानी में गिरी हैं और उनको तैरना भी नहीं आता तो गई कहाँ? पर ये भी तो हो सकता है कि रेलिंग किसी और वजह से टूटी हो और भाभी कभी नीचे गिरी नहीं। हो सकता है, क्या पता किसी ने उनका किडनैप किया हो और हाथापाई में उनका झुमका गिर गया हो। हमारे ख्याल से हमें ऊपर भी देखना चाहिए। देखिए, आपको जहाँ भी ढूंढना है आप ढूंढिए, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है कि अक्षरा यहीं पे कहीं है। यहाँ होती तो अब तक मिल गई होती। पापा कम ऑन, लेट्स गो। हमें चलना चाहिए, चलिए। अक्षरा, आप ये सैंडल पहन के जा रही है इतनी झगमग? ये आने तो क्या, शादी में जा रही हूँ, थोड़ा बहुत तो चलता ही है ना। नक्श, नक्श रुको। वो अक्षरा की सैंडल है। मुझे अच्छे से याद है, अक्षरा यही पहन के सुबह निकली थी घर से। अक्षरा यही कहीं है। भैया प्लीज रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं आप? भैया भैया बाबा रुकिए, भैया। जब सर्च टीम इतनी देर तक भाभी को नहीं ढूंढ पाई तो फिर वो आई एम श्योर पापा ने कुछ फील किया है चाचू। आई ट्रस्ट हिज इंट्यूशन। अक्षरा! सर, सर्च टीम ने कहा था ना कि पानी में घुसे नहीं है। मेरा मन नहीं मान रहा है। अक्षरा यही कहीं है। मैं जानता हूँ, हो सकता है पानी में गिरने के बाद वो बाहर निकलने की कोशिश की उन्होंने। हो सकता है बहाव से वहां चली गई। मैं वहां देखता हूँ। भैया आइए ना प्लीज, कम आउट पापा प्लीज। अक्षरा! चाचू पापा कहाँ गए? अक्षरा! 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 अक्षरा कुछ नहीं होगा, चलिए। नाक्ष, नमन। अक्षय कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। माँ!
तुम्हें कहा था ना, मॉम मिल जाएगी, कहीं नहीं जाएंगी। माँ, माँ उठिए प्लीज। अक्षरा देखिए, आपका डुगू बुला रहा है आपको। अक्षरा होश में आइए। अभी माँ उठिए प्लीज, आपको कुछ नहीं होगा। हाँ दक्ष, सर संभालो, सर संभालो। अक्षरा, अक्षरा, अक्षरा होश में आइए। माँ प्लीज उठिए, प्लीज माँ। अक्षरा प्लीज होश में आ जाइए, हमें ऐसे परेशान मत कीजिए, हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, प्लीज। नब्ज चेक करो, चल रही है क्या? नब्ज? चल रही है, चल रही है। माँ आपको कुछ नहीं होगा। प्लीज हटिए आप लोग, प्लीज हटिए, प्लीज हटिए, प्लीज प्लीज आप लोग हटिए, प्लीज जल्दी करो, प्लीज आइए। अच्छा अच्छा, जाइए जाइए, जरूर जाइए ना, और लंबा जाइए ना, ज्यादा दिनों के लिए, बल्कि वहीं रहिए, वापस मत आइएगा, हम लोग आपके बगैर काम चला लेंगे। नहीं आऊंगी अब आप मिन्नतें भी करेंगे ना कि अक्षरा वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, तो भी नहीं आऊंगी। प्लीज प्लीज आप लोग यहाँ रुकिए, सिर्फ पेशेंट को अंदर जाने दीजिए। डॉक्टर साहब प्लीज, मैं उनका हस्बैंड हूँ, मुझे प्लीज समझिए। डॉक्टर, ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है। भैया प्लीज आप आइए यहाँ। नहीं भैया बैठिए ना, यहाँ डॉक्टर्स को चेकअप करने दीजिए, प्लीज बैठिए। नहीं नहीं नमन, पापा प्लीज आप हिम्मत रखिए, माँ को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आई नो नक्श, लेकिन मुझे उनके साथ रहना है। अरे जब उन्हें होश आएगा ना, तो वो मुझे ढूंढेंगी, तुम्हें ढूंढेंगी, फैमिली मेंबर्स को ढूंढेंगी, और उस वक्त उनके पास तो कोई होना चाहिए। हमें अंदर जाना चाहिए नक्श, चाहे हम लोग दरवाजे पे खड़े रहे, लेकिन कम से कम नजर के सामने तो होंगे ना नक्श। प्लीज, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही पेशेंट क्रिटिकल है, डॉक्टर सतीश को कॉल करो। यस सर, अभी जाता हूँ। क्या प्लीज बताइए क्यों? अरे डॉक्टर आप इनका ध्यान रखिएगा, मैं सर से बात करके आता हूँ। डॉक्टर साहब ठीक है ना अक्षरा? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, उन्हें कुछ इंटरनल चोटें आई हैं। मे बी उनका सर किसी रॉक या हार्ड चीज से टकरा गया हो, जिसके कारण उनके सर में इंटरनल ब्लीडिंग हुई और उनकी बॉडी में पानी के साथ साथ बाहर की भी चीजें चली गई, जैसे कि पॉइजनस एल्गे, और उस पानी में इंडस्ट्रियल वेस्ट भी मिला होता है। शायद बेहोशी का वो भी कारण हो सकता है। शी वॉज लकी कि वो उल्टी बोट में भी लटक गई थी, नहीं तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब प्लीज। ओके आई कॉल बैक। माँ, आपने हमें इतना सारा खाना क्यों दिया? ऐसे ही मिश थी, बट तुम लोग को अच्छा लगा ना? अच्छा नहीं मम्मा, बहुत अच्छा लगा। और पता है, मैं तो नायरा दीदी का भी खा लिया। मम्मा पापा कहाँ है चाची? नायरा बस आते ही हो, उनका कॉल आया था, कह रहे थे कि नानी के घर गए।
और दादी, दादाजी, बड़ी दादी वो सब कहाँ है? वो भी नहीं दिख रहे। वो लोग मंदिर गए हैं और उसके बाद वो लोग भी नानी के घर जाएंगे। वो क्या ना, शौर्य, दादू और अंशु के जाने से वो घर कितना खाली हो गया है। तो they've just gone to cheer them up। थोड़ा लेट हो जाएंगे बट आते होंगे। मुझे भी वहाँ जाना है, मुझे नन्नू के साथ मस्ती करनी है अभी। मिष्टी नो, नॉट नाउ। हम लोग जाएंगे ना मिष्टी, शाम को जाएंगे। अब तो वो लोग आते ही होंगे, तो तुम लोग खेलो ना, मस्ती करो। मैं तुम लोग के लिए और खाना लाती हूँ, ठीक है? चाची, हम इतना तो खा चुके और कितना खिलाओगे? हाँ ठीक है, तुम लोग के लिए कुछ पीने के लिए लाती हूँ। चॉकलेट शेक विद लॉट ऑफ चॉकलेट। मुन्ना बेटा, हिम्मत मत हारना। मैं समझ सकता हूं बेटा इस समय तुझ पर क्या बीत रही होगी। बेटा इस मोड़ से मैं गुजर चुका हूं और बेटा मुझे यकीन है बहू को कुछ नहीं होगा। बस मुन्ना तू हिम्मत मत हारना बेटा, उम्मीद मत छोड़ना। ये कुछ इंजेक्शन और मेडिसिन लिखे हुए हैं, तो प्लीज जल्दी से लेकर आइए। लल्ला तू यहाँ अपने पापा के पास रुक बेटा, मैं ले आता हूं। भाई साहब जरा देखा माँ, डॉक्टर ने भी वही कहा ना जो हम आपसे कह रहे थे। ध्यान रखना चाहिए अब आपको अपना। क्या जरूरत थी छत पर चढ़कर कपड़े उतारने की? घर में कम लोग हैं क्या ये सब काम करने के लिए? ये तो शुक्र मनाइए कि नीचे वाली 2 सीढ़ियों से पांव फिसला मांगा। कहीं अगर ऊपर से फिसल जाती तो। अक्षरा सिंघानिया के नाम का बिल बनाइए। शौर्य की माँ, क्या हुआ? जी मैंने अक्षरा का नाम सुना। अक्षरा? अक्षरा का नाम? यहाँ कौन लेगा अक्षरा का नाम और क्यों? नहीं मैंने सुना, अक्षरा सिंघानिया। आपका वहम होगा। चलिए आइए। देवयानी बहन, आप भाई साहब, आप यहाँ पर सब ठीक तो है ना? ये दवाइयाँ, कौन बीमार है? कुछ तो बोलिए ना देवयानी बहन, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। किसके साथ आए हैं आप लोग? अक्षरा। बहुत गलत किया आपने ये देवयानी बहन। इतनी बड़ी बात हो गई और हमें किसी ने कुछ बताया भी नहीं। मेरी बेटी है वो, मेरा हक है उसके बारे में जानने का। मुझसे कैसे छुपा सकते हैं आप लोग ये बात? शांत हो जाइए शौर्य की माँ। जी कैसे शांत हो जाओ? वहाँ मेरी बच्ची। राशि बहन, मैं खुद एक माँ हूँ, समझ सकती हूँ कि ये सुनकर आप पे क्या बीतेगी। बस इसीलिए नहीं बताया। मेरी जगह अगर आप होती तो आप क्या करती? अंदर चलते, दवाइयाँ भी देनी है। हम सब मिलकर अक्षरा के लिए प्रार्थना करते हैं। अक्षरा, उधर मत जाइए अक्षरा, वापस आ जाइए। मम्मा कहाँ जा रहे हो? प्लीज वापस आ जाओ मम्मा। आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती माँ। मम्मा मत जाओ। नहीं रुक जाइए। अक्षरा, मुझे नहीं जाना। नैतिक प्लीज।
अक्षरा, अक्षरा, आपको कुछ नहीं होगा। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती अक्षरा, आपको ठीक होना होगा। अक्षरा, आप सुन रही हैं ना अक्षरा? मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मैं आपकी बेटी का ख्याल नहीं रख पाया। बाबूजी, सारी गलती मेरी, उन्हें अकेले नहीं जाने देना चाहिए था मुझे। नहीं जमाई साहब, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, आप माफी मत मांगिए। अरे गलती उस अक्षरा की है, सब कितना समझाते हैं उसे, किसी की नहीं सुनती, किसी की। हाँ बाबूजी, परसों के दिन भी ना मैंने अक्षर से कहा था कि ऐसे मत जाइए अकेले। मैंने ये भी कहा था कि किसी को साथ में लेकर जाइए, नक्श को लेकर जाइए साथ में, लेकिन नहीं, उन्होंने एक बात नहीं सुनी बाबूजी। बहुत जिद्दी हो गई हम। अभी भी देख लीजिए बाबूजी, कब से कह रहा हूँ कि आंखें खोल लीजिए, मुझे देख लीजिए, मुझसे बातें कर लीजिए, लेकिन नहीं देख रही है वो बाबूजी। आप देखिएगा, एक बार जब वो होश में आती है ना तो मैं बहुत डांटूंगा उन्हें। जमाई साहब, डांटिएगा, हम भी बहुत डांटेंगे। बहुत नाराज हैं हम, हमसे कहकर गई थी कि लौटते हुए मिलकर जाएगी, देखिए ना आई नहीं। हम इंतजार ही करते रहे, हम भी डांटेंगे उसे। नहीं बाबूजी, प्लीज आप मत डांटिएगा उन्हें। वो तो आना चाहती थी बाबूजी, आपने देखा ना क्या हुआ उनके साथ, क्या हाल हो गया। वो तो आपसे बहुत प्यार करते हैं बाबूजी, इनफैक्ट हम सबसे बहुत प्यार करती है बाबूजी। बस एक बार वो आंखें खोल ले, हमें देख ले बाबूजी। अक्षरा, बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी प्लीज शांत हो जाइए बाबूजी, कुछ नहीं होगा अक्षरा को बाबूजी, वो ठीक हो जाएंगी बाबूजी। प्लीज जाने दीजिए। ठीक है, जा। और अब आगे मैं बुलाऊं भी ना तो बिल्कुल मत आना। ठीक है, नहीं आऊंगी। बहुत बुरी माँ हूं मैं, प्यारी बहन, बहुत बुरी माँ हूं मैं। कैसे कह दिया मैंने अक्षरा को कि जा, और मैं बुलाऊं तो भी मत आना। कैसे कह दिया मैंने, कैसे निकले ये शब्द मेरे मुंह से, क्यों निकले ये शब्द मेरे मुंह से? राशि बहन, आप क्यों ये सब सोच रही है? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अक्षरा आप पे बिल्कुल नाराज नहीं है। आप देखना, अभी कुछ ही देर में जब उसको होश आएगा ना तो दौड़ के आपके गले लगेगी वो, आप देखना। मैं भी बहुत मजबूर हूँ राशि बहन। जब भी अक्षरा बीमार पड़ती, सर्दी खांसी बुखार कुछ भी, मैं उसे दवा देती थी, मेरी दवा से वो ठीक भी हो जाती थी। पर अब मेरे पास उसे देने के लिए कोई दवा नहीं है। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ उसके लिए। जब भी इंसान को लगता है ना कि वो समझदार है, लायक है, तब एक पल ऐसा आता है जब भगवान ये एहसास दिलाता है कि हम सिर्फ इंसान हैं,
और वो भगवान, अब हम सिर्फ अक्षरा के लिए भगवान से भीख मांग सकते और कुछ नहीं कर सकते। महाराज जी चाय दे दो। के बात से रात ने ज्यादा होगी थी, हैं? ना बड़ी चटी चटी लग रही हैं थारी आंखें। वो मच्छर बहुत थे जी कमरे में, तो मच्छर ठीक से सो ना पाया मैं रात को। ना किधर चलती सवेरे सवेरे सवारी? कॉलेज प्रैक्टिस के लिए। अरे कोई जरूरत ना कहीं जाने की आज। क्या दादाजी, इससे कहो कभी कभी पढ़ाई भी कर लिया करे ना, हर टाइम खेलना कोई अच्छी बात है दादाजी। पर अभी तो एग्जाम्स खत्म हुए हैं, अभी क्या पढ़ाई करूं? तो फिर घर पे बैठ चुपचाप। बहुत गलत फायदा उठा रही है जी यो हमारी छूट का। वो कोई बात हुई कि थारी नक्श से, मतलब उनकी मम्मी को कोई ऐतराज तो ना है थारी हॉकी खेलने से? नहीं, उन्होंने तो खुद ही कहा था ना कि हम खेल सकते हैं। अरे वो तो पुरानी बात है, कल कोई बात हुई थी कि थारी? कल क्या हुआ था भाई साहब? कुछ ना, मैं पूछ ना सकता ऐसे ही। तू जा हॉकी खेल। जा बेटा। नहीं करिश्मा, अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी की हालत बहुत क्रिटिकल है। गॉड नमन, आई डोंट बिलीव दिस। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ बच्चे मुझसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। मिष्टी तो छोटी है नमन, मैं कोई ना कोई स्टोरी सुना के उसे समझा दूंगी। बट नायरा, बस थोड़ी देर और मैनेज कर लो करिश्मा, होपफुली तब तक भाभी को होश आ जाएगा। नमन आई ट्राई। अगर भाभी की तबीयत ज्यादा क्रिटिकल है तो उन्हें यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। मे बी दिल्ली, मे बी बॉम्बे, जयपुर, कहीं भी जहाँ उन्हें बेटर ट्रीटमेंट मिले। आई नो करिश्मा, लेकिन भाभी को इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है जो यहाँ ये लोग दे रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, these doctors are good. I just hope सब ठीक हो जाए, भाभी की जान बच जाए। मेरी मम्मा, मेरी मम्मा। क्या हुआ नायरा दीदी? मेरी मम्मा। नायरा, मिष्टी। नायरा, मिष्टी, नायरा। नहीं भाभी, आप जाओ, मैं घर देख लेगा। इतने क्या बिजी हो गए हैं नक्श कि आपके पास में इतना भी टाइम नहीं है कि हम इतने सारे कॉल्स करें तो आप कॉल बैक कर दें, या फिर मन में कोई और बात है? जब हमारे मैसेजेस का भी जवाब नहीं देते, कोई गलती हो गई है क्या हमसे? अरे कम से कम हमें बता तो दीजिए कि हुआ क्या है, कहिए ना हमसे क्या बात है। आई एम सॉरी तारा। नक्श, क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों बोल रहे? सब ठीक है ना वहाँ पर? बताइए हमें। नक्श बोलिए, क्या हुआ है? माँ, क्या हुआ माँ को? एक्सीडेंट। क्या? अरे ले पी ले, ज्यादा नाटक मत कर। तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? तू बता। तोता मैना की जोड़ी में मैना 2 मिनट के लिए चुप क्या हो गई? तू तोता तो टाटा करना बंद कर दिया भाई। तो पक्का ठीक है? अरे तू पागल है क्या? मैं बोल रहा हूँ ना, मैं एकदम ठीक हूँ। मुझे और यार, मैं छुपा नहीं पाया है। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। कैसे ठीक हो सकता हूँ? अच्छा भाभी, तुम कभी नहीं थी मेरे लिए यार। कभी मेरी बहन बन के, कभी दोस्त बन के, कभी फरिश्ता बन के उन्होंने हमेशा मेरी मदद करने की कोशिश की। जब आज उनको मेरी मदद की जरूरत है तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा यार। न दोस्त का, न भाई का,
समझ नहीं आ रहा, खुद ही रोए जा रहा हूँ, यहाँ तक कि तुम्हें भी नहीं संभाल पाए यार। कितना खुदगर्ज हूँ मैं यार। ये पता है, तू तो मेरा बचपन का दोस्त है, लेकिन कुछ बातें मैं तुझसे नहीं कह पाया जो मैंने भाभी से कही। वो हमेशा मदद तो तैयार रहती थी ना। मोहित, आज भी उनकी जब आंख खुलेगी ना और कोई मदद मांगेगा उनसे, तो एकदम तुरंत हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएंगी। पी ले थोड़ा सा। हाँ यार, तो एकदम सही कह रहा है। उन्हें तो अभी बहुत काम करना है ना, बच्चों की शादियां करनी है, हमारे बुढ़ापे की प्लानिंग सब उन्हें तय करना है ना यार। इसके लिए उन्हें जल्द से जल्द ठीक होना होगा यार। हाँ मोहित, तू सही कह रहा है, अक्षय को ठीक होना होगा। हम सबसे बहुत वादे किए उन्होंने, उन वादों को निभाने के लिए उन्हें ठीक होना होगा। हो जाएंगे वो ठीक, हो जाएंगे। आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला, ना कोई परमिशन ना कोई और। क्या हुआ माँ? नहीं बस ऐसे। मेरी प्यारी माँ। और हाँ, रोना बिल्कुल नहीं, ओके? रिश्तों की डोर से न जाने आई एक आंधी, जाने किस ओर से वो नाजुक डोरी टूटी, सारी उम्मीदें छूटी, पल में क्या से क्या हो जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो यादों का मेला है, संग मेरे हम सफर, उन्हीं यादों को मुड़ के देखे खोई सी नजर। ऐ काश कि ये हो पाता, ये वक्त वफा कर जाता, दिल बेबस होकर रह जाता है। आपसे ज्यादा तो मुझे दरवाजा समझता है, वो भी नहीं चाहता कि आप कहीं जाएं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता अक्षरा को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, आप भी नहीं। वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं जा सकती वो।
कुछ नहीं होगा मेरी मम्मा को। वो बहुत स्ट्रांग है, हर प्रॉब्लम से लड़ सकती है वो। हर मुश्किल को हरा सकती है, इतनी ब्रेव है वो। और तुझे तो ये पता ही है, तू बचपन से देख रहा है ना चीकू, कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलों से वो निकल आती है, दूसरों को निकाल लेती है। फिर ऐसे क्यों अपसेट हो रहा है? इतने सारे लोगों को एक साथ वो ऐसे नहीं हर्ट कर सकती। देखना तू चीकू, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। उनके पास ऑप्शन ही नहीं है पापा। उनको पता है वो एक दिन भी कहीं बाहर जाती है, सबको कितनी प्रॉब्लम होती है, इसलिए तो हम उनको कहीं जाने नहीं देते। आप, मैं, भाई, बड़ी दादी, कोई उनको कहीं नहीं जाने देगा पापा। वो ठीक हो जाएंगी, इसलिए डोंट वरी, कुछ नहीं होगा मम्मा को। और ताजी तो सुपर वुमेन है ना, और सुपर वुमेन को कभी चोट भी नहीं लग सकती। बस पापा, आप होप मत छोड़ना। मम्मा कहती थी कि जो लोग होप नहीं छोड़ते ना, भगवान जी को उनकी सुननी ही पड़ती है। तुम्हारी मॉम बिल्कुल सही कहती है नायरा, भगवान जी को हमारी सुननी पड़ेगी। थैंक यू सो मच, दोनों को थैंक यू। तुम दोनों के आने से ना मेरी हिम्मत और बढ़ गई। थैंक यू सो मच। चीकू, ये ऐसा टाइम है जब तुझे सबको हिम्मत देनी होगी। अगर तू इस तरह से वीक होगा तो कैसे चलेगा? प्लीज चीकू, संभाल खुद को, प्लीज। नानी, ऐसे लग रहा है जैसे मेरी सोन चिड़ैया के पंख किसी ने कतर दिए हो। पता नहीं किसकी नजर लग गई। अरे कोई तो जाओ, मेरे बच्चे को उठाओ। अक्षरा, उठ जा बेटा, उठ जा। देख बेटा, अगर तू नहीं उठेगी ना तो फिर मैं कहीं दूर चली जाऊंगी और मैं कभी वापस नहीं आऊंगी बेटा, कभी वापस नहीं आऊंगी। उठ जा बेटा। नहीं बड़ी नानी, माँ उठेंगी। प्लीज उठ जाओ ना मम्मा। माँ तो हमेशा हमें हिम्मत देती है, पर आज देखिए ना, खुद उनकी हिम्मत भी जवाब दे रही है। जी, अब जाइए ना, संभालिए माँ को। मर्जी संभालिए। बच्चे हैं उनके साथ शौर्य की माँ, हमसे बेहतर वो संभाल पाएंगे उन्हें। चीकू और नायरा को देखिए, क्या बीत रही होगी ना उनके ऊपर, फिर भी कैसे हिम्मत बनाए हुए हैं। दादाजी, आप छोटी दादी और बड़ी दादी को लेकर घर जाइए और आराम कीजिए। इस घर में आराम कैसे लल्ला? नहीं 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 नक्श, अगर किसी को आराम की जरूरत है तो वो तुम्हें है। तुम्हें और नैतिक को कल रात से निकले हो तुम दोनों घर से। हाँ लल्ला, बेटा तू घर जा, आराम कर, हम सब हैं यहाँ। नहीं दादाजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं भी नहीं जाऊंगी लल्ला, नहीं जाऊंगी। नहीं बड़ी दादी, अगर सब एक साथ थक जाएंगे तो कैसे चलेगा? हो सकता है कि बाद में सबकी ज्यादा जरूरत हो। प्लीज
आप लोग घर जाइए और आराम कीजिए। देखिए, अभी कुछ कह नहीं सकते, हम लोग इलाज कर रहे हैं। पानी के साथ जो चीजें अंदर गई हैं, उसका असर खत्म होने में टाइम लगेगा। जैसे ही वो हो जाता है तभी हम कुछ कह सकते हैं। फिलहाल चांसेस 50-50 है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, उन्हें एक बार भी होश आया क्या? नहीं, उसी का वेट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। आगे का ट्रीटमेंट उसी पे डिपेंड है। आप लोग वेटिंग रूम में जाकर बैठिए, जैसे ही कुछ होता है हम आपको खबर भिजवा देंगे।